हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले एक अप्रिसिएशन क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ परमिशन लेके। इसके पीछे पर्पस ये है ऐड करने का कि दूसरों को मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोटिवेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले कि वो भी कितनी भी वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए वो मूव ऑन कर सकते हैं। वो अपने सोल के पर्पस पे, गोल पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मुझे मोटिवेशन क्लिप्स आते हैं, मोटिवेट करते हैं लोग मुझे। और उसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ मोटिवेशन वीडियोस, सॉरी मोटिवेशन ऑडियोस में वो क्लिप्स जो है मैं ऐड करूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के थ्रू। आप उसे सुन पाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूर दूसरों को एक एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन मिलेगा जर्नी में, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए क्लिप सुनिए। एक क्लिप सुनने के बाद हम आज का जो वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ प्रीति। मैंने सर से एक बार काउंसलिंग लिया था, मे बी 3 months बैक। उस टाइम पे आई वॉज इन अ टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप एंड जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि वेदर इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या क्या है ये। सर ने अपना मेडिटेशन किया एंड ही गॉट टू नो दैट दिस इज़ नॉट व्हाट आई थिंक इट इज़, and he told me to stop this right away and it's not good for me. I already knew that it was not good for me. मेरे लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं था, मुझे पता था। लेकिन कहते हैं ना, कई बार आप बहुत ट्राई करते हो तो भी किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। और कभी कभी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे मेरे गुरु सर के रूप में आए होंगे और उन्होंने मुझे बोला होगा कि बस अब निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा समय। एंड बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से वो रिलेशनशिप मेरी लाइफ से कहाँ कैसे गायब हो गया मुझे ही नहीं पता। मतलब मुझे अभी याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ था। उसके बाद मैंने सर से पूछा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे वो बताइए आप। और मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मैं ऐसे ऑटो राइटिंग करती हूँ, स्पिरिचुअल राइटिंग करती हूँ, मैं साधना करती हूँ। एंड ही टोल्ड मी कि तुम्हारा ना थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। और आई वॉज एबल टू सेंस इट। पर कोई कंफर्मेशन आपको दे दे, वैलिडेशन दे देना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। एंड उन्होंने बोला कि यू हैव द एबिलिटीज़ टू सी पास्ट एंड फ्यूचर। तुम देख सकती हो और तुम अपने इंट्यूशन से ही लोगों की हेल्प करोगे आगे जाके। एंड आई गॉट माई आंसर बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर माई सोल पर्पज़ इतने लंबे टाइम से ना, कि मुझे ये पता था कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, पर उसको कैसे करना है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सर से ये मुझे वैलिडेशन मिला कि मुझे ऐसे करना है। उसके बाद से मैंने टैरो रीडिंग सीखा, अपना चैनल ओपन किया इंस्टाग्राम पे। विद इन 2 months मैंने ऑलमोस्ट 40-50 लोगों की काउंसलिंग ली होगी, बेस्ड ऑन माई इंट्यूशन ओनली। एंड मुझे अभी इतना मतलब स्ट्रांगली पता चल जाता है सामने वाले से मिलने से पहले कि मुझे उससे क्या बात करनी है या वो किस ट्रबल से गुजर रहा है। तो मैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे गुरु को, मेरी साधना को देती हूँ जो मैं करती हूँ। लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हो, वो बताने वाला अगर कोई आपको मिल जाए ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं। तो जब मैं दो राह पे खड़ी थी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं सही जा भी रही हूँ या नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो उस टाइम पे सर ने आके जो मुझे डायरेक्शन दी ना, जो मुझे वैलिडेशन दिया ना, वो मतलब मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती। एक तो उस वो कार्मिक रिलेशनशिप से मुझे निकाला जो मेरी इतनी एनर्जी खा रहा था और जिसने मतलब मेरी लाइफ को ना एकदम स्टॉप कर दिया था। आई वॉज टोटली इन ब्लॉक्ड एनर्जी। और दूसरा, उन्होंने मुझे मेरा सोल पर्पस क्लियरली दिखा दिया और मैं उस पर अब काम कर रही हूँ। एंड आई एम द हैप्पीएस्ट सोल। अभी मुझे इतनी खुशी है ना लाइफ में, मतलब मैं कभी इतनी खुश थी ही नहीं। मुझे लोगों की हेल्प करके जो आनंद कह रहे हैं ना, जो अभी इट्स मैजिकल, इट्स ट्रूली मैजिकल। एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू सर। ये मतलब मेरे गुरु के भेजे हुए मेरी लाइफ में आए हैं या मेरे गुरु ही इस रूप में आए थे, मैं नहीं जानती। बट इन्होंने आके मेरी लाइफ में जो काम किया है ना, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप ऐसे ही मेरे जैसे लोगों को मिलकर उनको ऐसे ही रास्ता दिखाते रहें। या थैंक यू वंस अगेन। चलिए पार्ट टू अब हम शुरू करते हैं। जैसा एक क्वेश्चन था कि रेड मीट खाने से
क्या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक जाती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने कहा, इस टॉपिक को हम साइंटिफिकली बात करेंगे, नॉट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करेंगे, कम्प्लीटली हम साइंटिफिक स्टडी के थ्रू हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत क्लियर आंसर दे दूँ कि भाई नॉन वेज खाने से या रेड मीट खाने से हमारी अवेकनिंग स्टॉप होती है या हमारी अवेकनिंग होती ही नहीं है। तो उससे पहले हम कुछ साइंटिफिक डेटा के बारे में हम बात करेंगे, वो फैक्ट्स को हम डिस्कवर करेंगे, उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए वो फैक्ट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये डिस्कशन है ना एक साइंटिफिक स्टडी के थ्रू हम बात करेंगे। इवन भाई एक नॉन वेज भी खाता हूँ, मैं वेज भी खाता हूँ, पहले मैं ज़्यादा खाता था, लेकिन जब ये मेरे पास साइंटिफिक डेटा आया उसके बाद मैंने नॉन वेज खाना कम कर दिया। लाइक वीक में एक बार, मैं 2 बार लेता हूँ, एक बार ही लेता हूँ मैं, ठीक है। और नॉन वेज मैंने कम कर दिया और वेज खाना शुरू कर दिया। तो रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये नहीं है कि ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रुकावट ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगा करके, बिकॉज मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और मैं ऑलरेडी सोल बुक्स लेवल पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो जब ये मैं स्टडी कर रहा था, जब एक्चुअली मैं इनिशियल स्टेज में था इस जर्नी की ग्रोथ में, और जब मैं इनिशियल स्टेज में था स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, सोल बुक्स के लेवल पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेवल पे, तब मैंने स्टडी की थी एक साइंटिफिक लेवल पे, एक साइंटिफिक स्टडी के बेस पे मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। तो बाद मैंने एक डिसीजन लिया, यार मुझे वेज को ज़्यादा खाना है और नॉन वेज को वीक में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार मुझे करनी चाहिए, ये रिपीट करनी चाहिए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब हम साइंटिफिकली बात करेंगे, वेज खाने से क्या फ़ायदा है और नॉन वेज खाने से क्या फ़ायदा है, और क्यों हमें नॉन वेज भी खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, उसके पीछे क्या एक साइंटिफिक राज है, रीज़न है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। इंसान को रेड मीट क्यों खाना है, नॉन वेज क्यों खाना है, द रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नॉन वेज खाने से, रेड मीट स्पेशली रेड मीट खाने से 2 चीज़ के बहुत फ़ायदे हैं। एक है इंसान की बॉडी में आयरन बढ़ता है, और दूसरा है प्रोटीन, ठीक है। अब आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आयरन तो वेजिटेबल में भी मिलता है, प्रोटीन तो वेजिटेबल में भी मिलता है, क्यों हमें रेड मीट ही खाना है। अगर साइंटिफिकली रिसर्च के हिसाब से आयरन जो हमें रेड मीट खाने से जो मिलता है, आयरन जो प्रोटीन मिलता है, वो जो हम वेजिटेबल खाते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। द मात्रा, द परसेंटेज जो आयरन का होता है रेड मीट खाने से ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। लेकिन वही वेजिटेबल खाने से उतना आयरन, उतनी प्रोटीन हमारी बॉडी को, जितना सफिशिएंट होना चाहिए हमारी बॉडी को, उतना सफिशिएंट प्रोटीन और उतना सफिशिएंट आयरन नहीं मिलता है वेज में। और हमें जब हम रेड मीट खाते हैं उतना ही सफिशिएंट जितना हमारी बॉडी को होना चाहिए, सफिशिएंट या कहो मोर देन सफिशिएंट, हमें आयरन मिलता है और हमें प्रोटीन मिलता है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये आयरन को लेकर हम क्या करेंगे, ये प्रोटीन को लेकर क्या करेंगे, ठीक है। इसका एक साइंटिफिक रिसर्च है इसका भी, ठीक है। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब ये सेंसिटिव टॉपिक होता है, जब भी ये कुछ सेंसिटिव डिसीजन आपको लेना पड़ता है अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, ठीक है, तो हमेशा एक रिसर्च कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे डिसीजन लीजिए, नॉट ऑन रिलीजियस बेस। हम अक्सर क्या करते हैं, जो सेंसिटिव डिसीजन हमें लेने पड़ता है हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर, वो हम अक्सर रिलीजियस बेस लेते हैं, साइंटिफिक बेस नहीं लेते। तो ये गलती करते हैं। हम एक अवेकन लोग हैं, हम डिवाइन लोग हैं, तो हमें हमेशा उस चीज़ों के बारे में स्टडी करके, उस चीज़ों के बारे में जानकर समझकर हमें डिसीजन लेना होगा। जैसा मैंने कहा, ये दुनिया जो हमें दिखाती है, जो सुनाती है और जो समझाती है, ये ऑल इज़ इल्यूशन, ठीक है। तब तक आप श्योर नहीं हो जाते, तब तक आपको ये पता नहीं चलती यस इसमें रियलिटी है, सच्चाई है, तब तक डोंट टेक एनी डिसीजन। तो अब सवाल उठता ये है कि आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में जाने से, प्रोटीन जाने से हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। जब आयरन, सफिशिएंट आयरन हमारी बॉडी में पहुंचता है या प्रोटीन पहुंचता है, वो क्या करता है, उसका रोल क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबको पता है हमारे अंदर हमारे जो ब्लड होता है उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आज हम कम्प्लीटली रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। जब रेड ब्लड सेल की बात आती है तो जहन में, हमारे जहन में एक नाम आता है, वो है हेमोग्लोबिन। व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को पहुंचाता है, जिससे यानी कि हमारे खून में ताकत पैदा होती है। ये आयरन जो है, स्पेशली जो आयरन होता है, ये जो हमारे हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में, उसमें ताकत पहुंचाता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हेमोग्लोबिन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है,
ठीक है। और जो ये प्रोटीन होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स होता है, बॉडी के मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के मसल्स और जो टिश्यूज़ होता है उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो ये अलग अलग रोल है। आयरन क्या करता है, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। उसी तरह से जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है उसमें वो टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंचा के उसको हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा है हमारी बॉडी को, इससे क्या फ़ायदा है हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग मतलब किस तरह से स्ट्रांग होगी, जब कोई भी ठंड, स्पेशली ये ठंड के दिनों, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम अब लेने वाला हूँ जहाँ रेड मीट अक्सर खाते हैं। स्पेशली जो ठंड के दिन आते हैं ना, ठंड के दिन में ज़्यादा सप्लाई होता है उधर, ज़्यादा लोग खाते हैं। कौन से रेड मीट है उसके बारे में हम कंट्री वाइज डिस्कस करेंगे। वो क्यों खाते हैं लोग, बिकॉज उनके पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ठंड ज़्यादा होती है। हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ने से, प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में, वो स्ट्रांग होता है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ती है। उसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी ठंड के लिए प्रिपेयर हो जाती है। यानी कि जितनी भी ज़्यादा ठंड हो हमारी बॉडी उसको बैलेंस कर पाती है, संभाल पाती है। तो जो भी इंसान की बॉडी में आयरन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है रेड मीट खा के, मतलब वो पानी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, ज़्यादा उसको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। मतलब ठंड से, उस पानी के ठंड की बुहार से उसकी बॉडी ज़्यादा जल्दी गिव अप नहीं करेगी। वो बहुत टाइम तक वो पानी में रहेगा, उसकी बॉडी बहुत टाइम तक उस ठंड को सह पाएगी, लड़ पाएगी। ठीक है। तो आज इसीलिए आयरन की मात्रा जो होती है रेड मीट में ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेजिटेबल। ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछिए सर आप क्या कहते हो, ठीक है, आप कोई भी आपको डिसीजन लेना है, आपको एक डाइट प्लान बनाना है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप स्टडी कीजिए, स्टडी करके जानकर समझकर एक डिसीजन लीजिए। फिर भी आप डिसीजन नहीं ले सकते, देन विजिट टू ए डाइटिशियन, यानी कि किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अकॉर्डिंग टू उनके गाइडेंस के थ्रू आप एक डिसीजन लीजिए। कभी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत डिसीजन लीजिए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएंगे यू गेट ओनली ए कंफ्यूजन, आपको सिर्फ कंफ्यूजन में पुश करेगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए, कुछ कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज़ के नाम भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब चलिए डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। इसका देखा जाए तो अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो सर हमें क्या लेना चाहिए, हमें रेड मीट लेना चाहिए या हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए, मैं कहूँगा वेजिटेरियन रहना चाहिए, डोंट गो टू द रेड मीट। इसका रीज़न ये नहीं है कि इससे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी रुक जाएगी, नो नो नो। अब आपका क्वेश्चन का जो आंसर जो पूछा था मुझे, क्या रेड मीट खाने से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुकती है, तो 101% रेड मीट खाने से आपकी या किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुकती नहीं है। दिस इज़ द आंसर। ठीक है। मैंने साइंटिफिक प्रूफ भी दिया है और हम साइंटिफिकली बात करके मैं इसको प्रूफ करूंगा। ये कि अगर मैं कह रहा हूँ खुद कि आपको वेजिटेबल खाना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा। हम एक एडवांटेजेस के बारे में बात की। एडवांटेजेस वो है कि रेड मीट खाने से आयरन, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू वेजिटेबल से। ठीक है। इसलिए रेड मीट हमें खाना चाहिए। बट आप नहीं खाना चाहते हो रेड मीट, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा है। आप नहीं खाना चाहते तो मत खाइए, आप वेजिटेबल खाइए। वेजिटेबल इज़ गुड कंपेयर टू रेड मीट। क्यों गुड, मैं आपको बताता हूँ। रेड मीट का एक एडवांटेजेस जो मैंने बताया आपको, आयरन और प्रोटीन मिलती है। अब उसी तरह से रेड मीट का एक डिसएडवांटेजेस है। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो जानेंगे हम। क्यों मैं आपको ये कहा कि आपको वेजिटेबल ज़्यादा खाना चाहिए और इसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए जो रेड मीट होता है। दो फैट होते हैं, ठीक है, दो फैट होते हैं। एक फैट का नाम होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा फैट होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को अनहेल्थी फैट भी बुलाते हैं हम लोग, रिस्की फैट भी बुलाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट को हेल्थी फैट भी बुलाते हैं, रिस्कलेस फैट भी हम बुलाते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल ये होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो चर्बी नहीं बनता है, वो आपकी बॉडी में रहकर चर्बी नहीं, वो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत सॉलिड होता है, वो फाइनली आपकी जो बॉडी में होता है, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है वो चर्बी बन जाता है, वो फैट बन जाता है, और वो चर्बी आपके जिस्म पे हावी होने लगती है। ठीक है, आपका मोटापा आने लगता है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, हार्ट डिसीजेस। वो चर्बी इतनी बढ़ती है, जो रग होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, जिससे ब्लड पास होता है हार्ट को, वो नर्व्स तक ब्लॉक कर देता है चर्बी। ठीक है, वो चर्बी से वो नर्व्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हार्ट इश्यूज़ भी
हार्ट अटैक्स भी होते हैं, हार्ट इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, पहले सैचुरेटेड फैट है जो हेल्थी फैट है, जो अनसैचुरेटेड फैट है वो है अनहेल्थी फैट। ठीक है, और देखा जाए तो रेड मीट में जो होता है, जो सैचुरेटेड फैट होता है, अनहेल्थी फैट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज तक फेस करना पड़ता है, हार्ट प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ता है। दिस इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू कि भाई आपको जितना हो सके इसको लिमिट कीजिए, और जितना हो सके वेजिटेबल आप खाना होगा। ठीक है, बट अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या ये हमारी अवेकनिंग रोकता है, तो कम्प्लीटली द आंसर इज नो। स्पिरिचुअलिटी से और नॉनवेज खाने से या रेड मीट खाने से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जब कोई हमें पूछता है कि आप वेजिटेरियन हो करके पूछता है, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि हाँ आप वेजिटेरियन है करके। क्या आप फ्रूट नहीं खाते हो? आप फ्रूट भी तो खाते हो, तो आप क्यों अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हो? ठीक है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। कोई आपको पूछे, सिर्फ ये ओनली फॉर द योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई आपको पूछे कि आप वेजिटेरियन हो, तो आपको बोलना है नहीं मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेगान हूँ। वेगान का मतलब होता है जो इंसान फ्रूट और वेजिटेबल खाता है। ठीक है, उसको वेगान बोलते हैं हम लोग। वेजिटेरियन किसको बोलते हैं? सिर्फ वेजिटेरियन, सिर्फ वेज खाता है। ठीक है, जब कोई सी फूड खाता है, सिर्फ सी फूड, उसको बोलते हैं पेस्केटेरियन। ठीक है, जब कोई इंसान चारों खाता है, भाई वो फ्रूट भी खाता है, वो वेजिटेरियन भी है, वेजिटेबल्स भी खाता है, वो चिकन खाता है, वो रेड मीट खाता है, और वो सी फूड भी खाता है, उसको बोलते हैं हम ओमनिओर्स। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है लोगों को में ये गलती होती है, लोग वो जब पूछते हैं कि क्या आप वेजिटेरियन हो, तो यस हम वेजिटेरियन है करके बोलते हैं। नहीं नहीं, जब मैं उनको पूछता हूँ क्या आप फ्रूट भी खाते हो, हाँ, तो कैसा वेजिटेरियन है? नहीं, जब आप फ्रूट और वेजिटेबल दो भी खाते हो, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम वेजिटेरियन है, आपको बोलना है वेगान है करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर चलो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन करवाया, तो फिर लोग क्यों बोलते हैं कि ये नॉनवेज खाने से, रेड मीट खाने से हमारी स्पिरिचुअलिटी रुक जाती है, या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बैरियर्स होते हैं? देखिए, ये एक रिलीजियस थॉट्स है, एक रिलीजियस बिलीव है। ये सोचते हैं बहुत से लोग कि भाई हम एनिमल्स की जान लेकर उसका मांस खाते हैं, उसका मीट खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा है, उस कर्मा की वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रुकावट आती है। बट हैज़ फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, हैज़ फॉर मेरा 18-19 साल का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रिसर्च है, स्टडी है, बट इट्स ओनली ए रिलीजियस थॉट, इट्स ओनली ए रिलीजियस बिलीफ। बट इसमें कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि जहाँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इवन कोई स्पिरिचुअल, जितना 18-19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इवन दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू इंफॉर्मेशन कि नॉनवेज खाने से, रेड मीट खाने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक जाती है। बहुत से लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं वेज नहीं खा नॉन वेज नहीं खा पाती हूँ, मुझे वॉमिटिंग होता है, मेरा जो स्टमक होता है वो अपसेट होता है, और मुझे फूड इन्फेक्शन होता है, लेकिन पहले मैं लिया करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं होता है। क्या ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, तो इसकी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए सोचिए, अगर मैं नॉन वेज हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, 1-2 साल के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए मैंने स्टॉप कर दिया। हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है ना, उसको एक आदत होती है चीज़ों की। जैसा ही मैं नॉन वेज वेज खा रहा हूँ, मेरे लिए दोनों सूटेबल है। वेज भी मैं खाऊंगा, नॉन वेज भी खाऊंगा, मैं चाहे तो सी फूड भी मैं खाऊंगा। अगर इनकेस सिर्फ मैं वेजिटेरियन बन गया 1 साल या 2 साल के लिए, 2 साल बाद मैं फिर से नॉन वेज खाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस जब क्या होता है, मेरी इस बायोलॉजिकल बॉडी को उस चीज़ की आदत चुक जाती है। जैसे ही आदत चुक जाती है, उस चीज़ को मैं लेता हूँ, जैसा ही मैं खाता हूँ, क्या होता है, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। क्या होती है? वॉमिटिंग शुरू होती है, मुझे लूज़ मोशंस होते हैं, और मुझे मेरा स्टमक अपसेट होता है, और मुझे इनफैक्ट देखा जाए तो फूड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई मेरी स्पिरिचुअलिटी में मैं आया हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, और मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये रुकावट बन रही है, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ये सब चीज़ें मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है। नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर हमारी एक बायोलॉजिकल बॉडी को आदत होती है इस चीज़ की, बट आप लॉन्ग पीरियड के लिए उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करते, वो आदत चुक जाती है। यानी कि आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, पहले आप दो भी लेते थे वेज नॉन वेज, तो रिकॉग्नाइज था, वो बैलेंस में था, लेकिन आप जैसे ही गैप, बड़ा गैप दे दिया, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो बैलेंस करेगा, जितना जितना भी वो टाइम लगेगा बैलेंस करने के लिए, तब तक आपको फिजिकल इश्यूज होंगे। ठीक है, तब वो कंप्लीटली बैलेंस कर लेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट इवन आई एम गेटिंग टू द आंसर नाउ कि
अभी मेरा क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही है। ये प्लीज़ इसको स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ना जोड़े, इससे दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं है। चलिए कुछ कंट्रीज़ के नाम हम जानने की कोशिश करेंगे जहाँ यूजुअली ठंड के दिनों में रेड मीट ज़्यादा सप्लाई होता है और ज़्यादातर वो लोग वहाँ कंज्यूम करते हैं उस चीज़ को। कौन सी वो कंट्री है हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने सुना भी होगा हॉर्स ईटिंग, यानी कि घोड़े का गोश्त को खाना, रेड मीट खाना। वो कौन सी वो कंट्री है जो यूजुअली जहाँ सप्लाई ज़्यादा होता है ठंड के सीज़न में, और लोग अक्सर ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो रीज़न मैंने बता दिया है, इसमें बहुत आयरन की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हमारी बॉडी में आयरन बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में एक पोटेंशियलिटी होती है कि ठंड से लड़ सके। कितनी भी ज़्यादा ठंड हो हमारी बॉडी उससे फाइट करने लगती है। यही एक रीज़न है लोग इस घोड़े के मांस को खाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आयरन होता है। वो कंट्रीज़ के नाम है जो पहली कंट्रीज़ है, ऐसे बहुत कंट्रीज़ है, लेकिन मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम इधर लिखा है जो ज़्यादा कंजप्शन होता है। ठीक है, चाइना ये पहली कंट्री है जहाँ सब में ज़्यादा कंजप्शन होता है। सेकेंड है मैक्सिको, तीसरा है रशिया, चौथा है इटली। ठीक है, और भी कहा है, ऐसे नहीं कि ये 4 ही कंट्री है, और भी कंट्री है, बट ये 4 ऐसी कंट्री है जहाँ ज़्यादा कंजप्शन होता है और ज़्यादा सप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा है, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने के लिए। ठीक है, डॉग, कुत्ते का गोश्त खाना, यस दिस ऑल्सो ई पॉसिबल, ये भी लोग खा रहे, बट साइंटिफिकली इसके ऊपर स्टडी भी की गई है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इससे बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं है एक इंसान की बॉडी को। इनफैक्ट देखा जाए तो सारे डिसएडवांटेजेस है, बट स्टिल लोग खाते हैं, बिकॉज रीज़न इज़ वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ का। ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और उनकी एक मिसबिलीव होती है, जो मिसबिलीव की वजह से ये चीज़ को वो खाते हैं। ठीक है, वो यूजुअली देखा जाए तो इंडिया में भी ऐसे 3 स्टेट है जहाँ ये यूजुअली सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जो लगभग 200 300 400 रुपये में 1 केजी में बिकता है वो। ठीक है, जैसा हम नागालैंड, आपने सुना होगा नागालैंड, यस इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जो नागालैंड है, वहाँ ज़्यादातर ये कंज्यूम होता है। दूसरी जगह बात करें तो मणिपुर है, मणिपुर में कंज्यूम होता है। अगर तीसरी जगह हम बात करें तो मिज़ोरम करके एक जगह है, यस उधर भी कंज्यूम होता है। ये 3 स्टेट इंडिया में छोड़ के 2 ऐसी कंट्री है जहाँ ये हाईली कंज्यूम होता है। पहला है चाइना, दूसरा है जापान। ठीक है, तीसरा है पार्क, यस PORK पार्क, यानी कि पिग का मांस खाना, ये रेड मीट खाना। ठीक है, इसमें भी प्रोटीन होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, इसमें भी आयरन होता है। यूजुअली यूके यूएसए में भी लिया लेते हैं बहुत से लोग, स्पेशली क्रिसमस फेस्टिवल के टाइम पे यूजुअली बहुत खाते हैं, पकाते हैं लोग, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं। बट एज़ फॉर द सप्लाई जहाँ ज़्यादा होता है उस कंट्री की अगर हम बात करें वो है चाइना, यस फिर चाइना ही है, सिंगापुर है, कनाडा है एंड साउथ कोरिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैमल की। ठीक है, कैमल भी ये 2 कंट्री में एक्चुअली ज़्यादा सप्लाई है, जहाँ लोग अक्सर खाते हैं वो है सऊदी अरबिया एंड दुबई की जो 7 टेरिटरीज है, तो टेरिटोरीज है जो उस 7 टेरिटोरीज में ये खाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए खाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, इसमें आयरन की क्षमता बढ़ती है ज़्यादा, प्रोटीन बढ़ती है, जिससे हमारे अंदर हमारे जो होमोग्लोबिन होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ठंड से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये वीडियो के एंड में हमने यही सीखा कि भाई जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जानवरों को कत्ल करते हैं, उनको मारते हैं और उनका मांस खाते हैं, तो ये कर्मा कहीं ना कहीं हम कैरी ऑन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती नहीं है। बट एज फॉर द स्पिरिचुअलिटी, ऐसा ये इंफॉर्मेशन इज़ अनट्रू। ठीक है, तो यस हमें हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च स्टडी के ऊपर लेना है। जो भी हम डिसीजन जब खाने की बात आती है तो वी शुड थिंक भाई वो फूड जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी के लिए कितना हेल्थी है, उससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी उस फूड की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए, हमेशा वही फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, हमारे लिए एक हेल्थी फूड हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इधर, और इस वीडियो के रिलेटिंग, इस डिस्कशंस के रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कीजिए कमेंट में, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है दिमाग में, क्या सच में नॉनवेज खाने से ये होता है क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती क्या, क्योंकि बहुत से लोग बचपन से या नॉनवेज फैमिली में खाते हैं,
बचपन से ही वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में है, वो डर चुके हैं इस चीज़ को लेकर। तो अब कोई अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि यार इसकी वजह से तो नहीं मेरी अब तक नहीं हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि मैं बचपन से ही मांस कर रही हूँ, मेरे घर में मांस खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको बहुत हेल्प करेगी वीडियो, जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।